नमस्कार, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय वैभव। फ्रेंड्स, पिछला टॉपिक जो हमने मंगलीक कुंडली के बारे में डिस्कस किया, उसी को हम आज थोड़ा और आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, एक शादी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है एक पर्सन की लाइफ में, प्रोबेबली दी मोस्ट और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन लाइफ चेंजिंग होता है ये डिसीजन। इसलिए शादी के समय कुंडली मिलान करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और उसमें मंगलिक फैक्टर को भी देखना ज़रूरी होता है। लेकिन ऐसे भी क्या इम्पोर्टेंस है, ऐसा भी क्या कारण है कि इस एक फैक्टर को लेके दो वीडियोस बना रहा हूँ। दोस्तों, उसका कारण ये है कि मंगलिक वर्ड तो ठीक है, लेकिन वो वर्ड को बहुत मिसयूज करके हम देखते हैं या उसको पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप सबके साथ शेयर किया मंगलिक वर्ड का एक्चुअल मीनिंग, किन किन भावों से मंगलिक बनता है और कैसे कैसे उसके इफेक्ट्स आते हैं। दोस्तों, ऐसी बहुत सी हॉरोस्कोप्स होती हैं जिसमें एक व्यक्ति मंगलिक नहीं होता, ना लड़का मंगलिक है ना लड़की मंगलिक है, फिर भी डाइवोर्स होते हैं, फिर भी सेपरेशंस होती हैं, फिर भी स्पाउस की हेल्थ खराब हो जाती है और मृत्यु हो जाती है, और काफ़ी हद तक ये चीज़ें हॉरोस्कोप में देखने से पता लग जाती हैं। ये इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि शादी से पहले एक डिटेल्ड तरीके से कुंडली मिलान किया जाए। सिर्फ गुण मिलान कर देना, जो कि ओनली स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस है, या ये देख लेना कि मंगलिक तो नहीं है, सफिशिएंट नहीं होता। आप लोगों को जान के शायद हैरानी होगी, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लैनेट्स कैन बी सूर्य, सन। आप जानते हैं मंगल के जो मैंने आपको सब बताए कि कहाँ बैठे तो क्या इफेक्ट आएगा, जिसमें मोस्टली ये हो रहा था कि झगड़े होंगे, चोट लग सकती है। सूर्य का इफेक्ट अगर आ जाए तो डायरेक्ट मृत्यु तक हो सकती है, स्पाउस के लिए फेटल हो सकता है, इफ नॉट ऑल द टाइम, मैनी अ टाइम्स। और अगर फेटल नहीं हो रहा तो भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है सेपरेशन का। सूर्य अगर लग्न में बैठा हो व्यक्ति के, वो व्यक्ति कभी झुकना स्वीकार कर ही नहीं पाएगा। ऐसे में शादी चलाना मुश्किल हो जाएगा। हम सब जानते हैं शादी चलाने के लिए कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज करने ज़रूरी होते हैं। लेकिन चाहे सूर्य हो या शनि हो, ये दोनों बिल्कुल कोई एडजस्टमेंट नहीं करते, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। शनि तो यहां तक कि सेपरेशन करने में सबसे ज़्यादा माहिर हैं, और हम देखते रह जाते हैं सिर्फ मंगल को कि मंगलिक तो नहीं है। देखना ये भी ज़रूरी होता है कि शनि कैसा बिहेव कर रहे हैं, शनि क्या इफेक्ट डालेंगे शादी के ऊपर। क्योंकि शादी तोड़ने में, स्पाउस से दूर रखने में, जब मैं यहाँ कह रहा हूँ शादी तोड़ना, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि डाइवोर्स, स्पाउस से दूर रखना, उसके तरीके कुछ भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि हस्बैंड जॉब करते हो चेन्नई में, घर हो दिल्ली में, स्पाउस की जॉब हो दिल्ली में, तो अलग अलग रह रहे हैं ना, अलग अलग जिंदगी काट रहे हैं शादी होते हुए भी। ये भी हो सकता है कि कुछ कारणों से, कुछ हेल्थ रीजन से स्पाउस को या खुद को हेल्थ चेकअप्स की वजह से या
कुछ भी कोई ट्रीटमेंट लेने को, जैसे बैंगलोर रहना पड़े, हरिद्वार रहना पड़े कई महीनों के लिए, और स्पाउस रह रहे हो किसी और जगह पे, या कोई और पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बच्चों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये सेपरेशन क्रिएट हो जाए। और ईगो प्रॉब्लम तो एक बहुत ही बड़ा क्रिएट होता है जो कि हर वक्त बना रहेगा। शनि ये सब तरीके इस्तेमाल करते हैं सेपरेशन कराने के। जब इस तरीके की सेपरेशन होती है और साथ में अगर हॉरोस्कोप में वीनस एफ्लिक्टेड हो शनि के द्वारा, मंगल के द्वारा, तो ऐसे में इनफिडेलिटी की सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जिसकी वजह से डाइवोर्सेस हो जाते हैं। दोस्तों, मंगलिक होने से सिर्फ झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, उसकी वजह से डाइवोर्सेस हो रहे हैं। शनि तो डायरेक्ट सेपरेशन क्रिएट कर देते हैं और उस सेपरेशन में जब जाते हैं तो पॉसिबिलिटी ऑफ इनफिडेलिटी बहुत बढ़ जाती है जिसकी वजह से फिर डाइवोर्सेस होते हैं। आम तौर पे मैंने देखा है सेपरेशन की सिचुएशन जो शनि क्रिएट करते हैं वो मंगल भी नहीं क्रिएट करते। हमने सूर्य से डिस्कस करना शुरू किया था। सूर्य का इफेक्ट अगर आता है तो सेपरेशन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं। सूर्य के इफेक्ट से स्पाउस की डेथ तक हो सकती है। सूर्य झगड़े नहीं कराएगा, सूर्य चोट नहीं लगाएगा, सूर्य सीधा वार कर देगा और सूर्य किसी को पता भी नहीं लगने देगा। सूर्य की वजह से सेपरेशन क्यों होता है? वो इसलिए कि सूर्य अपने सिर को नीचा नहीं करता, सूर्य जला देता है, अपने तेज को डाउन नहीं होने देता। सामने जो स्पाउस है वो चाहे जो मर्जी कर ले, गलती किसी की भी हो, अगर सूर्य लगन में बैठा है और अगर तेज होके बैठ गया, बहुत तेज के साथ बैठ गया, फिर तो आप समझ लीजिए कि गई कहानी हाथ से। अगर वीक भी बैठा हो तो भी सूर्य तो सूर्य ही है ना। स्पाउस की गलती ना भी हो, गलती आपकी खुद की भी हो, तो भी आप अपनी गलती नहीं मानेंगे, अपना सिर नहीं झुकाएंगे, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब ऐसे में कौन है जो आपकी बात सुनेगा, कौन आपके साथ रहेगा? सूर्य एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर इस वजह से क्रिएट कर देता है सेपरेशन का, डाइवोर्स का डायरेक्टली। मैं फिर कह रहा हूं, मंगल डायरेक्ट डाइवोर्स नहीं करवाता, वो झगड़े करा के कराता है, झगड़ों की वजह से होता है। सूर्य तो डायरेक्ट डाइवोर्स करवा देता है, डायरेक्ट डेथ पे ले जाता है। शनि डायरेक्ट डाइवोर्स चाहे ना कराए लेकिन सेपरेशन बहुत इजीली कराता है, फटाफट कराता है। और अगर सेपरेशन नहीं हो रहा है तो हर वक्त का एक झगड़ा करा के रखता है, हर वक्त ईगो प्रॉब्लम बना के रखेगा, झगड़ा करा के रखेगा। आपको दूसरे की बात समझ ही नहीं आएगी। सूर्य की और शनि की ईगो में फर्क आ जाएगा। सूर्य में तो क्या है कि आप झुकेंगे नहीं, समझ आना ना आना इज ऑफ नो मैटर, बस आपको झुकना नहीं है। आपकी अपनी एक ईगो है, आप तड़ी है जिसे हम कहते हैं। शनि के केस में समझ आएगा और अगर आप कन्विंस हो गए तो आप झुक भी जाएंगे, लेकिन आप उसके अंदर, शनि में बेसिकली आप अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं देख पाते। आप कहते हैं लेट मी बी माई सेल्फ, मुझे किसी और का कोई इंटरफेरेंस कोई नहीं चाहिए। शादी में ऐसा नहीं चलता ना, तो इसलिए शनि डाइवोर्स करवा देता है, वो सेपरेशन कराने की तरफ लेके जाता है, विच लीड्स टू डाइवोर्स। तो दोस्तों, ये कुछ एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स हैं जो कि शादी में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं। अब इसमें भी फर्दर होता है एक रूल कि लग्न से भी इसको देखा जाता है, चंद्रमा से भी इसको देखा जाता है। यानी कि लग्न से सूर्य
शनि और मंगल तीनों की सिचुएशंस को देखा जाएगा। जैसे मैंने मंगल का पिछली वीडियो में पूरा डिस्कस किया, ऐसे ही शनि को देखा जाएगा, ऐसे ही सूर्य को देखा जाएगा। फिर चंद्र से देखा जाएगा कि चंद्र से कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। वीनस से देखा जाएगा कि वीनस से कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। उसके बाद कहीं जाके देयर इज अ कंप्लीट डिटेल्ड मार्किंग सिस्टम और नेगेटिव मार्किंग सिस्टम, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग निकाली जाती है कि टोटल कितने नेगेटिव मार्क्स बनते हैं। जब वो टोटल नेगेटिव मार्क्स होते हैं उसको हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति मंगलिक है टू दिस एक्सटेंट। अभी तक ये सिस्टम खराब कैसे है कि सिर्फ मंगल को देखा और देखा कि लग्न में तो नहीं है, दूसरे भाव में तो नहीं है, सातवें भाव में तो नहीं है, द्वादश भाव में तो नहीं है, ये 4 5 6 भाव देखे, मंगल ना बैठा और तो नहीं है जी मंगलिक, है जी मंगलिक। शनि को और सूर्य को हम कंसीडर ही नहीं करते। देखिए, इसीलिए इसका नाम भी मंगलिक पड़ गया। मंगलिक नाम के हिसाब से अगर देखेंगे तो सिर्फ मंगल को देखा जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को जब आप देखेंगे तो उसमें इन तीनों को देखना जरूरी है, यानी कि मंगल, शनि और सूर्य, और वो भी तीनों तरीके से देखना जरूरी है, यानी कि लग्न विच इज असेंडेंट, मून यानी कि चंद्र से, और वीनस यानी शुक्र से। इन तीनों से देख के शनि, सूर्य, मंगल की सिचुएशन को फिर डिसाइड किया जाता है नेगेटिव मार्किंग में कि कितना एक व्यक्ति एक मेलिफिक इन्फ्लुएंस शादी में साथ लेकर आ रहा है। यहां मैंने वर्ड जान करके मेलिफिक इन्फ्लुएंस यूज किया है, क्योंकि ये सिर्फ मंगलिक नहीं है। मंगलिक इज अ पार्ट ऑफ इट विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट, बट देयर आर अदर इक्वली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। देखिए, डाइवोर्स होने के और भी फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ ये 3 ही नहीं होते, या ये जो 3 × 3 9 अगर कर दिया जाए तो ये 9 कैलकुलेशन ही नहीं होती है। और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जिसमें कि वीनस का समटाइम्स खुद भी डाइवोर्स का रीज़न बन जाता है, जुपिटर बन जाता है, और भी बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम मंगलिक का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लैरिफाई करने की, समझने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हम बाकी चीज़ों पे नहीं जाएंगे आज। दोस्तों, इस तरीके के इम्पॉर्टेंट और ज्ञानवर्धक वीडियोस सभी के लिए अच्छे हैं। ये वो टॉपिक है जो हर वक्त हर जगह कहीं ना कहीं हमारे देश में और देश के बाहर इस दुनिया में डिस्कस हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई शादी हो रही है। इसलिए इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, परिवार के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।